वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक्स का डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन रहता है वो टॉपिक। और वो टॉपिक कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मिलते जुलते उनका थोड़ा मीनिंग रहता है, लेकिन उस टर्म को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बगैर किसी देरी के शुरू करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, पहला जो टर्म है वो टर्म है आपका डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या होता है। दूसरा टर्म है आपका सिमिलर प्री डिस्पोजिशन। तीसरा जो टर्म है वो आपका है इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन। जो चौथा टर्म है वो आपका इंड्यूरेशन। दीज आर द फोर टर्म्स विच आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन नॉट अ मीनिंग। ओके, तो बहुत आसान तरीके से मैं हर उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पोजिशन। ठीक है, तो डिस्पोजिशन का सिंपली मतलब यही होता है कि आपका टेम्परामेंट, आपका हिंदी में अगर मैं बात करूं मिजाज, आपका मिजाज कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके क्लिनिक पर कोई पेशेंट आता है तो वो ज्यादा एंग्री दिखने में लगता है और उसका गुस्सा भी ज्यादा लगता है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब मिजाज। ठीक है, किस मिजाज का वो बंदा है। कोई बंदा आपने देखा होगा एकदम गुस्से में इस तरीके से, क्योंकि मैं फील करवाऊंगा हर टॉपिक को, मैं हर टर्म को फील करवाऊंगा, हर रेमेडी को, मतलब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उसको फील करवाने की कोशिश करूंगा जहां तक पॉसिबल है, जहां तक मैंने अपने सीनियर से और अपने डॉक्टर से सीखा है, और मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो जैसे कि एंग्री वाला पेशेंट कोई आया बंदा इस टाइप का एकदम गुस्सा, उसके मैनिफेस्टेशन हो रहा है फेस पर, तो उस कंडीशन में बोलेंगे आपको एंग्री डिस्पोजिशन। बहुत ज्यादा एंग्री है। तो एंग्री डिस्पोजिशन का मतलब कौन सी रेमेडीज आ जाएंगी। सबसे पहले जो हमारे बेसिक कॉमन जो दिमाग में आती है वो आपका नक्स वोमिका, देखने में एकदम गुस्से दिखेगा नक्स वोमिका। दूसरा डिस्पोजिशन होता है बेटा वीपिंग डिस्पोजिशन। वीपिंग का मतलब देखने में तो लगेगा यार बहुत रोने वाली लड़की है, बहुत टिमिड है, शाई है ना। दूसरा डिस्पोजिशन टिमिड, सॉरी वीपिंग डिस्पोजिशन, वीपिंग डिस्पोजिशन। ठीक है, यानी कि रोने वाला मिजाज है, तुरंत रो देगी एकदम, जैसे कि पल्सिटिल्ला। ठीक है, नेट्रम्स म्यूर, इग्निशिया, ये सब फीमेल रेमेडीज हैं। फीमेल रेमेडीज मतलब वो वीपिंग है, हालांकि मेल्स में भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू द सिमिलिया। ठीक है, तो टिमिड वीपिंग डिस्पोजिशन मतलब वीपिंग है, उसका जो मिजाज है वो वीपिंग वाला, रोने वाला है। तो इसमें आपका पल्स सबसे ज्यादा आ जाएगी, जो कि दोनों आपका एंटी अपोजिट वो है, नक्स और पल्स। कहते हैं कि इसे फीमेल रेमेडी, इसे बोलते हैं मेल रेमेडी, पर ऐसा कुछ नहीं है। नक्स वोमिका जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो भी नक्स वोमिका भी उनको दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं इग्निशिया। ठीक है, और आपका नेट्रम यूर। तो ये जितने भी है इनका जो डिस्पोजिशन है वो टिमिड और वीपिंग है। ठीक है, तो ये वीपिंग का डिस्पोजिशन हो गया। एक होता है मेलैंकोलिक डिस्पोजिशन, उसका जो मिजाज एकदम मेलैंकोलिक है, बहुत डिप्रेस्ड है बेचारा, बहुत न जाने किस सदियों का गम लेकर चला है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आपका मेलैंकोलिक डिस्पोजिशन। ठीक है, जिसमें कि आपका ऑरम आ जाता है, मेलैंकोलिक है, सैड। ठीक है, ऑरम आ जाता है, और भी रेमेडीज है लेकिन हम ऑरम की बात कर रहे हैं। मेलैंकोलिक डिस्पोजिशन। एक होता है डिस्पोजिशन एकदम नर्वस। नर्वस का मतलब एकदम घबराए हुआ। कुछ लोग होते नहीं यार, बहुत कोई भी चीज काम करता है कोई बंदा तो डिस्पोजिशन उसका दिख जाता है कि यार नर्वस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टूडेंट है, एग्जाम से पहले फिर रहता है कि यार एग्जाम में परफॉर्म कैसे कर पाऊंगा, तो नर्वस टेम्परामेंट रहता है, अर्जेंटम जेलसीमियम लाइकोपोडियम, राइट। तो वो एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी की रेमेडीज होती है। और ये डिस्पोजिशन का सिंपल मतलब है मिजाज, उसका कैसा मिजाज है, उसका टेम्परामेंट कैसा है। ठीक है, सिंपल यही। अब आ जाते हैं दूसरा टर्म पर, वो होता है प्री डिस्पोजिशन। ठीक है, सिंपल प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है टेंडेंसी टुवर्ड्स डिजीज। डिजीज के प्रति आपकी टेंडेंसी कैसी है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे कोल्ड हो गया तो मैं एकदम से कोल्ड की टेंडेंसी हो गई, मैं ससेप्टेबल हो गया, ये अलग है। प्री डिस्पोजिशन का सिंपली मतलब होता है रिलेटेड टू जेनेटिक इनहेरिडिटी। ठीक है, जो अपने माँ बाप से लेकर हेरिडिटी में लेकर आया है वो जीन्स, जिसकी वजह से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं डिजीज को कैचअप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, टेंडेंसी टुवर्ड्स डिजीज, या कह सकते हैं प्रोनेस टुवर्ड्स डिजीज। ठीक है,
तो मैं बस मतलब समझा रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन वगैरह ऑर्गन और मेडिसिन में भरी पड़ेंगे। मैं बस मतलब समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग और हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टर्मिनोलॉजी। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये बेटा हमेशा याद रखना, ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक और इनहेरिडिटी होता है, ठीक है। ये फैमिली से डिराइव होता है, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम चलेगी वो अपने प्रोजेनी बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी, ससेप्टेबल सबसे ज्यादा उसके अंदर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक रेमेडी का। कोई बच्चा आया आपके क्लिनिक पर कि डॉक्टर साहब बच्चे को जो है अस्थमा है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है, एक्जिमा भी हो रहा है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है, बस यही प्रॉब्लम है। अब हमने इसकी पास्ट हिस्ट्री निकाली, उसकी पास्ट सॉरी फैमिली हिस्ट्री निकाली, फैमिली हिस्ट्री निकाली, पास्ट क्या बेचारा बच्चा अभी तो 3-4 साल का होगा, हमने उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाली। फैमिली हिस्ट्री में देखा मदर, भाई साहब हाइपरटेंशन था इसको, डायबिटीज थी इसकी मम्मी, और आपका एक्जिमा भी इसके अंदर देखने को मिला था मदर के अंदर। फैमिली हिस्ट्री निकाली, फादर का भी सेम सीन था, समथिंग लाइक एक्जिमा इसके अंदर देखने को मिला, फादर को एक्जिमा देखने को मिला था। अब ये जो फैमिली हिस्ट्री निकाली वो इसलिए निकाली ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितना प्रीडिस्पोज्ड है पेशेंट अपने बीमारी को लेकर, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से एक चेन पता चल जाएगी। लेकिन इससे पता ये मतलब नहीं है कि अगर मदर और फादर को एक्जिमा या हाइपरटेंशन है तो इसके हर बच्चे को होगा। इट इज नॉट नेसेसरी, मे बी समहाउ 1 और मे बी समहाउ 2। तो ये प्रीडिस्पोजिशन का मतलब हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, एक रेमेडी है आपकी कार्सिनोसिन, ठीक है, मटेरिया मेडिका में एक रेमेडी है कार्सिनोसिन। इसके अंदर क्या है भाई, इसकी फैमिली हिस्ट्री में आपको देखने को ये मिलेगा डायबिटीज, ठीक, हाइपरटेंशन, कैंसर, ट्यूमर्स, ये इसको फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलेगा कार्सिनोसिन फैमिली मेडिसिन को। अब कोई इससे जो फैमिली हिस्ट्री में कोई अगर फादर मदर जिसको भी ये सब चीजें हैं, दादा दादी वगैरह, अब हम जो है देखेंगे कि भाई पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, कैंसर भी है, ठीक है, कैंसर डायग्नोसिस का वो है। इसमें मियाज्म वगैरह देखते हैं, बेसिकली इसमें 3 मियाज्म आते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोटिक, तीनों एकदम कंबाइंड इसके अंदर रेमेडी के अंदर आते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में देखा कि भाई इसके फैमिली में जो है इसके दादा को कैंसर है, इसके दादी को ट्यूमर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। अब ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, मैंने क्या चांसेस बढ़ जाएंगे, ससेप्टेबल है, प्रोननेस है टुवर्ड्स डिजीज, प्रीडिस्पोज्ड, कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उससे पेशेंट को कैंसर हो सकता है, ट्यूमर, मतलब बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये तो दादा दादी की बात कर रहा हूँ, उसके फादर को नहीं है लेकिन हो सकता है चाइल्ड को हो सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिस्पोजिशन। ओके, अब दूसरा हम बात करते हैं इनडिस्पोजिशन। ठीक, ये छोटे छोटे टर्म है जो कि बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि भाई ये है, तो वही चीजें हमें पढ़नी होती है बेसिकली। अब हम बात करते हैं इनडिस्पोजिशन, ठीक है। इनडिस्पोजिशन का सिंपली मतलब होता है माइल्ड इलनेस, लेकिन नो डिजीज, कोई बीमारी नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि स्लाइट डेविएशन फ्रॉम हेल्दी स्टेट टू अनईजनेस बोल सकते हैं, डिजीज नहीं बोलूंगा मैं कंप्लीटली, अनईजनेस स्टेट। ठीक, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ तुम लोगों को। सपोज मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक, कल मेरा एग्जाम है, मैं बहुत रात दिन पढ़ रहा हूँ, जी फाड़ मेहनत, अब होगा क्या, ब्रेन फ्रैग हो जाएगा, मतलब एब्सेंट माइंडेड हो जाएगा, ब्रेन फ्रैग एकदम वाली कंडीशन, सर में दर्द होने लगेगा। तो मुझे क्या हुआ, आफ्टर 20 आवर स्टडी मुझे क्या मिला, हेडेक हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग भी होने लगी मेरे को, और क्या बोलते हैं, ब्रेन फ्रैग हो गया। ब्रेन फ्रैग बेसिकली एब्सेंट माइंडेड वगैरह कुछ नहीं समझ में। अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं कालीफॉस लूंगा या पिक्रिक एसिड लूंगा, बताओ। मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं सिंपल करूंगा क्या, मैं स्लीप लूंगा, स्लीप प्लस रिफ्रेशमेंट, ठीक, स्लीप लूंगा, नींद लूंगा और रिफ्रेशमेंट लूंगा। रिफ्रेशमेंट मतलब दोस्तों के साथ थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, बकचोदी वगैरह दोस्तों के साथ करूंगा, ये सब चीज़ें, रिफ्रेशमेंट और स्लीप लूंगा। तो मुझे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका फुटनोट 7 में दे रखा है,
अपॉरिज्म देखोगे तुम 6 या 7 फुटनोट 7 में दे रखा है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल तुम लोगों को मैं बताता हूँ। कोई फॉर एग्जांपल आंख में कोई कीड़ा घुस गया जिसकी वजह से रेडनेस हो गया, ठीक है, आंख के अंदर, तो वो कंजक्टिवाइटिस नहीं होगी, थोड़ा स्लाइटली जो है रेडनेस हुआ। अब होगा क्या, उस कीड़े को मैं बाहर निकाल दूंगा और नॉर्मली वाइटल फोर्स जो है अपनी बॉडी को रिकवर कर लेगी कुछ ही मिनटों में। मुझे कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सिनेरिया मेरिटिमा डालूंगी, यूफ्रेजिया लगाऊं, व्हाटएवर, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज मेरे किडनी में स्टोन है, ओके, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब होता है कि हार्डनिंग ऑफ द टिश्यूज। सिंपल, हार्डनिंग ऑफ द टिश्यूज, हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर हार्डनिंग स्किन के अंदर भी देखने को मिलेगी, नेल्स के अंदर को भी देखने को मिलेगी। नेल्स में देखने को मिलेगी तो आपका जैसे अगर कोई ये फुट है तो आपका ये जो है, तुमने देखा नहीं होगा कि नेल्स के अंदर ये सब चीजें ब्लैक चली जाती है। एक स्टेट आता है जिसे बोलते हैं पेरोनिचिया, जिसमें हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है। वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है पेरोनिचिया, इसमें हार्डनिंग हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, इंड्यूरेशन हो गया, पेन वगैरह, और जो टिश्यू है नेल है वो हार्ड हो गया, तो हार्डनिंग ऑफ टिश्यू मतलब इंड्यूरेशन। या हार्डनिंग ऑफ ग्लैंड्स में भी हो जाता है, तो वो इंड्यूरेशन का टर्म है। तो दीज आर द 4 बेसिक टर्म्स विच आर वेरी वेरी समथिंग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिस्पोजिशन में थोड़ा कुछ रह गया है, वो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। 4 टॉपिक समझ में आ गए होंगे तुम लोगों को। डिस्पोजिशन में देखो, बेसिकली डिस्पोजिशन में 3 चीजें सर ने बताई हैं। पहली चीज है आपकी मेंटल डिस्पोजिशन, दूसरा आपका जनरल डिस्पोजिशन, और तीसरा आपका फिजिकल डिस्पोजिशन। मेंटल डिस्पोजिशन में वही चीज है कि भाई इजीली वीपिंग कर ले रहा है, टिमिड है, शाई पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो वो वीपिंग वाली टेंडेंसी है, उसका डिस्पोजिशन वीपिंग है, ठीक है। वीपिंग टेम्परामेंट मिजाज है उसका, गुस्से वाला मिजाज है, गुस्से वाला टिविरक्लानिम हुआ या आपका नक्सवामिका हुआ, ठीक है, ये गुस्से वाला मिजाज है। लाइकोपोडियम भी गुस्सा करता है छोटों के ऊपर, है ना, डरपोक है लेकिन छोटों के ऊपर गुस्सा करता है, वो इन्फीरियर को दबाएगा, बड़ों से दबाएगा, दैट्स द थीम ऑफ लाइकोपोडियम। तो वो गुस्से वाला मिजाज है। दूसरा एंग्री टेम्परामेंट। और तीसरा जो टेम्परामेंट होता है वो बेटा चीयरफुल टेम्परामेंट, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, कॉस्टिकम वगैरह, चीयरफुल, लाइकोपोडियम समथिंग लाइक चीयरफुल है, लाइकोपोडियम को छोड़ दें साइड में, तो सल्फर, फॉस्फोरस और आपका कॉस्टिकम वगैरह वगैरह चीयरफुल मिजाज के होते हैं। तो वो लोकेसियस वाला इसके अंदर आता है। इसमें लोकेसिटी एकदम देखने को मिलते हैं किसके अंदर, सल्फर, फॉस्फोरस, कॉस्टिकम, राइट। जनरल डिस्पोजिशन में क्या है भाई, जनरल में क्या है कि जैसे ब्लीडिंग हो रही है मेरे बॉडी में से, तो मेरा जो डिस्पोजिशन है वो बेसिकली क्या है, ब्लीडिंग डिस्पोजिशन, ब्लीडिंग डायथेसिस, राइट। फिजिकल में क्या है, फिजिकल मतलब बॉडी, स्किन आ गया, नोज आ गया, हेड आ गया, तो वो उसमें कितना ज्यादा मैं सेंसिटिव हूँ स्किन को, कंप्लेंट्स को लेकर, जल्दी मुझे बार बार एक्ने हो जा रहे हैं, बार बार मुझे एक्जिमा हो जा रहा है, सोरियासिस हो रहा है, कुछ भी चीज है स्किन के लिए, तो वो आपको फिजिकल्स में आ गया, ठीक है। जनरल्स में ब्लीडिंग वगैरह बॉडी में से कितने डिस्पोजिशन, तो दीज आर द कोर थीम व्हाट आई टॉट यू, ओके। राइटिंग में मत जाना, मेन चीज थीम समझो कि दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट आई टॉट।